Hi friend, this is Asit and I am welcome to you on my channel AKK Academy. Today I am going to take a class regarding coronavirus, which is question answer format. As, as I had made one more video regarding coronavirus. If you don't watch this video, please go through. You could get lots of information about it. Actually, that video was silent basis quiz. My suggestion was that please watch that, and after this you can go through this video. As you know, as you can look my slide, question answer of coronavirus. सो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य वायु इज ए वेंटिलेटर वाज मेड इन रिकॉर्ड 36 डेज डिजाइन बाय। स्वास्थ्य वायु नाम करके एक वेंटिलेटर बनाया गया है जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो 36 डेज के अंदर डिजाइन किया गया है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बनाया गया है? सो यहाँ आंसर हो जाएगा CSIR NL। CSIR स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंदर जो काम करता है NL के द्वारा ये वेंटिलेटर बनाया गया है। एक्चुअली NL का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। NL जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, उसके द्वारा ये स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर बनाया गया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्यू टू COVID-19, which state government passed an ordinance to suspend labor laws for the next 3 years? COVID-19 जो पैंडेमिक अभी चल रहा है उसके वजह से कौन सा राज्य है जो कि लेबर लॉ को सस्पेंड 3 साल के लिए करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया है? वो टेस्ट है उत्तर प्रदेश। सो जो कि कोरोना डिजीज के लिए कौन सा स्टेट अभी लेबर लॉ को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है? उत्तर प्रदेश। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड ए डोर टू डोर मिड डे मील राशन? जैसे कि आप पहले सुने होंगे, एक मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है जो कि बच्चों के लिए है। स्कूल में कुपोषण ना फैले उसके लिए एक मिड डे मील गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। उसी की तरह और एक अभी प्रोजेक्ट बनाया गया है जो कि एक स्टेट द्वारा बनाया गया है, जो कि डोर टू डोर मतलब घर के द्वार में मिड डे मील पहुँचे, जो मिड डे मील राशन पहुँचे, उसको कौन से राज्य ने बनाया है? डोर टू डोर मिड डे मील राशन। सो चलिए इसका आंसर जानते हैं, मध्य प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जैसे दिख रहा है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द फर्स्ट थर्ड फेज COVID-19 लॉकडाउन इन द स्टेट टिल May 29? कौन सा पहला राज्य वो बना है जो कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन को May 29 तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है? कौन सा राज्य है? चलिए आंसर जानते हैं। आंसर तेलंगाना वो राज्य है जो कि COVID-19 को वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसको एक्सटेंड किया है। कब तक? May 29 तक। वो राज्य है तेलंगाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which state governments unveiled the Ayush Kavach app that will provide health related tips and information about Ayurvedic medicine and the COVID-19 pandemic? COVID-19 पैंडेमिक की वजह से अभी कौन सा राज्य का गवर्नमेंट है जो कि एक आयुष कवच एप्लीकेशन बनाया है, जो कि हेल्थ रिलेटेड टिप्स और बहुत सारा जानकारी उसके माध्यम से आप जान सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक रिलेटेड रहे? वो कौन सा गवर्नमेंट है? चलिए इसका आंसर जानते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which state's government has made it compulsory to download the Arogya Setu apps
फॉर दोज लिविंग इन द हॉटस्पॉट एरियाज ऑफ द स्टेट। कौन सा राज्य बना है जो कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को मैंडेटरी कर दिया है, मतलब कंपलसरी कर दिया है डाउनलोड करने का, जो कि हॉटस्पॉट इलाका में जो लोग रहते हैं। कौन सा राज्य बना है? वो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन कैरिड 1200 पैसेंजर्स फ्रॉम हैदराबाद टू हुई स्टेट। पहला कौन सा श्रमिक ट्रेन बना है जो कि 1200 पैसेंजर को लेकर हैदराबाद से कौन सा राज्य तक गया हुआ है? पहले कौन सा राज्य बना हुआ है? झारखंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस व्हिच ऐप फॉर कोविड-19 ट्रैकिंग। भारत सरकार कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए? कोविड-19 जो रोग है उसको ट्रैक करने के लिए कौन सा पेशेंट है उसको ट्रैकिंग करने के लिए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है जो कि आरोग्य सेतु ऐप है। सो इसका यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? आरोग्य सेतु। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोशल ऐप इंस्टाग्राम हैज लॉन्च्ड व्हिच फीचर्स टू मेक इट यूजर अवेयर ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के बारे में जानकारी, बहुत सारा अवेयरनेस कार्यक्रम आप जान सकते हैं। उसके लिए इंस्टाग्राम जो सोशल नेटवर्किंग एक वेबसाइट है, उसने कौन सा एक फीचर बनाया हुआ है इंस्टाग्राम में, जिसके ज़रिए से आप कोविड-19 डिजीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है इंस्टाग्राम फीड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट्सएप हैज़ लॉन्च्ड व्हिच फीचर इन इंडिया टू मेक अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम ने एक फीचर लॉन्च किया हुआ है कोविड-19 के जानकारी वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसी के जैसा एक व्हाट्सएप जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसने भी एक फीचर बनाया हुआ है जो कि कोरोना वायरस के बारे में जानकारी और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो उसका नाम क्या है? चलिए आंसर जानते हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट। सो व्हाट्सएप ने एक व्हाट्सएप चैटबॉट करके एक फीचर बनाया हुआ है जो कि कोरोना वायरस के बहुत सारी जानकारी उसके माध्यम से आप ले सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक हैज़ लॉन्च्ड व्हिच फीचर इन इंडिया टू मेक अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। जैसे कि व्हाट्सएप ने एक फीचर बनाया हुआ था, इंस्टाग्राम में भी और एक अवेयरिंग फीचर बनाया हुआ है। फेसबुक ने भी उसके जैसा एक फीचर बनाया हुआ है जिसके ज़रिए से कोई भी आदमी जो कोरोना वायरस डिजीज़ के लिए जानकारी ले सकते हो, उसके लिए और एक इस फेसबुक ने बनाया है जिसका नाम क्या है? चलिए आंसर जानते हैं। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट न्यू वेबसाइट गूगल हैज़ लॉन्च्ड टू मेक अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। गूगल ने भी एक नया वेबसाइट बना हुआ है जिसके ज़रिए से आप बहुत सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोरोना वायरस का बारे में। सो चलिए यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा देखते हैं। google.com/covid19। सो गूगल ने एक नया नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है google.com/covid19। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट कोविड-19 पेशेंट फाउंड इन इंडिया। जैसे कि कोविड-19 पेशेंट अभी 78,000 के आसपास अभी तक कोविड-19 के पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन पहला जो कोविड-19 पेशेंट इंडिया में कहाँ मतलब कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड हुआ था, पेशेंट कहाँ पाया गया था भारत में? सो कहाँ पाया गया था? आंसर चलो देखते हैं। केरला में फर्स्ट कोविड-19 पेशेंट पाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ए डिजीज दैट कैन ट्रांसफर ह्यूमन टू एनिमल इज कॉल्ड। ऐसा कोई रोग है जो ह्यूमन से एनिमल को ट्रांसफ़र होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। उसको जूनोटिक कहते हैं। ए डिजीज दैट कैन ट्रांसफर ह्यूमन टू एनिमल इज कॉल्ड एज जूनोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस इंडिया हैज़ ट्रांसफर्ड व्हिच मेडिसिन टू अमेरिका। कोरोना वायरस के वजह से कौन सा मेडिसिन जो कि अमेरिका को अभी मतलब इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ शॉर्टेज हो गया है। आप जैसे न्यूज़ में देखते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे अभी कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। उसके वजह से वहाँ का जो मेडिसिन है, जो नॉर्मल मेडिसिन यूज करते हैं, अभी वो लाख है, मतलब बहुत सारा कम हो गया है, शॉर्टेज हो गया है। तो उसका नाम क्या है जो अमेरिका को अभी ट्रांसफ़र किया गया है इंडिया के द्वारा? चलिए देखते हैं। उसका आंसर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। कौन सा मेडिसिन है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू कोरोना वायरस फॉर हाउ मेनी ईयर। अभी 2020 में टोक्यो ओलंपिक, जो टोक्यो समर ओलंपिक है, समर ओलंपिक होने वाला था, जो कि अभी स्थगित कर दिया है। स्थगित नहीं, जो कि अभी पोस्टपोन कर दिया है, जो कि नेक्स्ट साल होगा, मतलब अगले साल होगा। वो 2020 में होने वाला था, अभी वो 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। कितने साल के पोस्टपोन किया है? चलिए देखते हैं। इसका आंसर 1 साल हो जाएगा। कोरोना वायरस के वजह से अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स जो कि होने वाला था 2020 में 21 में, उसको बहुत सारा चेंजेस किया गया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला था 2020 को, वो 2021 तक पोस्टपोन किया गया हुआ है। और जैसे कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जो स्पेन में होने वाला था 2020 को, उसको भी पोस्टपोन किया गया है 2021 तक। और एक जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला था 2021 में, उसको भी मतलब पोस्टपोन किया गया है 1 साल तक, 2022 तक। वो 2021 में होने वाला था, क्योंकि वो 2022 में ट्रांसफ़र किया हुआ है कि ओलंपिक के वजह से, क्योंकि ओलंपिक 2020 में होना वाला था, जिसको 2021 तक पोस्टपोन किया गया है। उसका वजह से वर्ल्ड चैम्पियनशिप गेम को 2021 में होने वाला था, उसको 2022 तक पोस्टपोन किया गया है। यहाँ टोक्यो ओलंपिक कितना साल का अभी एक्सटेंड किया गया है? एक साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु हैज़ बीन चोजन इन एन अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19 बाय WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस कैंपेनिंग करने के लिए, जानकारी देने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, सचेतन बनाने के लिए कौन से सेलिब्रिटी है जिनको WHO के द्वारा ब्रांड बनाया गया है? कौन है? प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हैज एंटर्ड इनटू इकोनॉमिक रिसेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिक्लेयर किया हुआ है आर्थिक मंदी आएगा? किसके वजह से? कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी देखा जाएगा दुनिया में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है? IMF। यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में। यह आंसर क्या हो जाएगा? IMF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड ऑपरेशन नमस्ते टू टैकल अप कोविड-19। किसके द्वारा ऑपरेशन नमस्ते एक कार्यक्रम जो चलाया गया है
कोविड-19 के वजह से किसके द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन नमस्ते? सो चलिए आंसर देखते हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा एक कार्यक्रम ऑपरेशन नमस्ते करके एक चलाया गया है जो कोविड-19 को टैकल करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Abbott Laboratory has launched a 5-minute testing kit for coronavirus belong to। एक Abbott Laboratory है, फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी, जो कि एक नया टेस्टिंग किट लॉन्च किया है जो कि 5 मिनट के अंदर कोरोना पेशेंट को कोरोना वायरस के बारे में टेस्टिंग। So, Abbott Laboratory has launched a 5-minute testing kit for coronavirus belong to। एक Abbott Laboratory फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी है जिसको द्वारा एक टेस्टिंग किट बनाया गया है जो कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए ओनली 5 मिनट लेता है। ओनली 5 मिनट में वो बता देगा आपके पेशेंट में कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एबॉट लैबोरेटरी कहाँ का कंपनी है? सो यार चलिए जानते हैं यहाँ कौन सा आंसर हो जाए। सो एबॉट लैबोरेटरी अमेरिकन कंपनीज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हिच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप? कौन सा राज्य का मुख्यमंत्री ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप? सो चलिए जानते हैं कौन सा राज्य ने इस एप्लीकेशन बनाया हुआ है। सो नागालैंड राज्य का चीफ मिनिस्टर जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप बनाया हुआ है जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं आप में कोरोना वायरस है या नहीं। उसके थ्रू से आप एप्लीकेशन थ्रू से आप आपका डिटेल्स एंट्री करवा सकते हैं उस एप्लीकेशन में कि आपके पास कोरोना वायरस है या नहीं, आपका कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस पाया गया या नहीं। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च्ड बाय नागालैंड चीफ मिनिस्टर। सो नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कंट्री पीएम इज इन्फेक्टेड इन कोरोना वायरस? कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर जो है जो कोरोना वायरस में इन्फेक्टेड पाए गए हैं? कौन से राज्य कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर वो है? चलिए आंसर जानते हैं। वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। सो अभी ब्रिटेन में कौन प्राइम मिनिस्टर अभी है? सो उनका नाम है बोरिस जॉनसन। सो यह आंसर को कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर कोरोना वायरस द न्यू हंता वायरस फाउंड इन। कोरोना वायरस के बाद एक नया हंता वायरस करके कहाँ पाया गया है? सो कहाँ पाया गया है? तो चलिए जानते हैं आंसर। चाइना। सो चाइना में एक कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस पाया गया है जिसका नाम है हंता वायरस। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following laboratories of DRDO develops contactless sanitizer dispenser? DRDO को कौन सा लैबोरेटरी है जो एक नया कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर डेवलप किया गया है? सो कौन सा है वो चलिए जानते हैं। टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी। सो कौन सा लैबोरेटरी वो है? टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी जिसका ऑफिस कहाँ है? जिसका ऑफिस टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी ऑफिस कहाँ है? चंडीगढ़ में है। सो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा टू रिलीव डिस्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट। छात्रों को डिस्ट्रेस ना करने के लिए रमेश पोखरियाल निशंक जो ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा एक पहल चलाया गया है। उसका नाम क्या है? सो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। भरोसा।
सो भरोसा एक नया पहल चलाया गया है जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट अभी कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रेस में हैं, पढ़ाई करने में डिस्ट्रेस हैं, सो उनको रिलीव करने के लिए एक नया पहल चलाया गया है, उसका नाम है भरोसा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The US Space Agency NASA engineers have developed a new high-pressure ventilator tailored specially to treat COVID-19 patient. What is the name of this ventilator? सो नासा इंजीनियर के द्वारा, जो नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है, जो अमेरिकन का स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा एक न्यू हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया गया है जो कोविड-19 पेशेंट को रिलीव करेगा। उसका नाम क्या है? सो उसका नाम वाइटल है। सो यहाँ कौन सा आंसर आ जाएगा? वाइटल। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which institute has developed Chitra Magna, an innovative RNA extraction kit, innovative technology for isolating RNA from swabs for COVID-19 टेस्ट? कौन सा इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसके द्वारा एक किट बनाया गया है जिसके माध्यम से आरएनए स्वाब के जरिए से आप कोविड-19 टेस्टिंग कर सकते हैं? सो कौन सा इंस्टीट्यूट है? सो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? सी चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which state first successfully launched the plasma therapy treatment for COVID-19 patient? सो प्लाज्मा थेरापी एक ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए कोविड-19 पेशेंट को प्लाज्मा थेरापी ट्रीटमेंट कौन सा राज्य द्वारा पहले कोविड-19 पेशेंट को ट्रीटमेंट किया गया उसके ज़रिए से? सो चलिए यहाँ आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा? केरला। सो केरला ने पहले प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट डेवलप किया है जो कि कोविड-19 पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए काम आएगा। सो प्लाज्मा थेरेपी क्या है? हम लोग के ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, जब वायरस एंट्री करता है तो क्या होता है, वो एंटीजन होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए हम लोग के बॉडी में एक एंटीबॉडी क्रिएट हो जाता है जो कि जिसका इम्यूनाइजेशन पावर ज़्यादा है वो क्या करता है, वो जो एंटीजन है उसको फाइट करके उसको ख़त्म कर देता है। सो ये है प्लाज्मा के अंदर ये सब होता है। सो इसीलिए इसका नाम प्लाज्मा थेरेपी रखा गया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। Which bank has started COVID-19 emergency credit line? कौन से बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू किया है? सो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा? एसबीआई ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू किया है अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which city has used drone for sanitizing during कोरोना पैंडेमिक? ड्रोन के जरिए से कौन सा शहर है जो बना है जो ड्रोन के जरिए से सैनिटाइज करने के लिए, कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम में सैनिटाइजिंग करने के लिए ड्रोन को यूज किया जा रहा है? सो कौन सा सिटी बनाया हुआ है वो? चलिए जानते हैं। सो यहाँ आंसर हो जाएगा इंदौर जो सिटी बना हुआ है, पहला सिटी जो ड्रोन के जरिए से सैनिटाइजिंग कर रहा है उनके सिटी को। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which state to start pool testing for COVID-19 पेशेंट? कौन सा राज्य वो पहला बना हुआ है जो कोविड-19 पेशेंट को पूल टेस्टिंग के ज़रिए से टेस्ट कर रहा है? कौन सा राज्य बना हुआ है पहले? सो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य जो बना हुआ है वो पूल टेस्टिंग पहला शुरू किया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which organization has started the initiative of #Stay Home India with Books? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जो एक नया पहल शुरू किया है जो कि #Stay Home India with Book? कौन सा राज्य वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो बना हुआ है? NBT। सो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? NBT।
सो NBT स्टैंड फॉर नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which state has declared first एज कोरोना फ्री? कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जो कि कोरोना फ्री बना हुआ है? सो कौन सा राज्य वो बना है? सो चलिए आंसर देखते हैं। सो गोवा वो पहला राज्य बना है कि जो कि कोरोना फ्री अभी डिक्लेयर किया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CBSE बोलते हो, CBSE हैज़ लॉन्च्ड ई कंटेंट फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच आप CBSE ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है जिसके ज़रिए से आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक आप इंटरनेट के माध्यम से आप उसके एप्लीकेशन माध्यम से आप कंटेंट पा सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन बनाया हुआ है CBSE ने? सो दीक्षा ऐप्स बनाया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु हैज़ प्रोवाइडेड द अनइरेजेबल इंक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वारंटाइन पीपल? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंक दे रहा है, एक स्याही दे रहा है, जिसके ज़रिए से जो क्वारंटाइन पीपल है, जो माइग्रेंट वर्कर है, जो बाहर से आ रहे हैं, कोई भी स्टेट को जो बाहर से आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाया जा रहा है उनके शरीर में। सो कौन सा इंक जो है उसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गवर्नमेंट इंडिया को वो प्रोवाइड किया जा रहा है? सो चलिए देखते हैं। सो यहाँ आंसर हो जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन इंडिया जो कि एक, जैसे भी आप वोटिंग के टाइम में आप देखते हैं, एक वोटिंग के टाइम में आपको एक उंगली में एक इंक लगाया जाता है जो कि वो कुछ 2-3 महीने तक रहता है आपको उंगली में। सो ये अनइरेजेबल है। सो इसको एक्चुअली केमिकल क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ये इंक इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी क्वारंटाइन पीपल के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए गवर्नमेंट इंडिया को प्रोवाइड किया गया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हिच सिटी हैज़ डिप्लॉयड ऑफ रोबोट्स टू कॉम्बैट COVID-19 पेशेंट? कौन सा शहर बनाया हुआ है जो रोबोट को यूज किया जा रहा है COVID-19 पेशेंट को कॉम्बैट करने के लिए? कौन सा राज्य है? सो चलिए देखते हैं आंसर। सो कोची वो पहला शहर बना हुआ है जो रोबोट को इस्तेमाल कर रहा है COVID-19 पेशेंट को कन्वर्ट करने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ICMR हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस ह्यूमन टेस्टिंग किट नेम एज। ICMR जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने एक नया टेस्टिंग किट डेवलप किया है अभी जो फर्स्ट इंडिजिनियस है। इंडिजिनियस मतलब पूरा देसी से, मतलब इंडिया में ही बनाया गया है। सो इसका नाम क्या है? चलिए देखते हैं यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा। सो एलिसा COVID-19 उसका नाम है जो ICMR ने एक इंडिजिनियस टेस्टिंग किट बनाया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।